अगर पार्टी का आदेश होगा तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगी और झारखंड के लिए और हमारे राज्य के लिए काम करूंगी। अगर वो तैयारी करके रखे और पार्टी को लगे कि नहीं यही हमें जीत दिला सकती है तो निश्चित रूप से पार्टियां उनको टिकट देगी। तो तीनों गठबंधन की महिलाओं को उन्होंने अब चुनाव लड़ाने के लिए लिया। इसका मतलब भाजपा के पास महिला नेत्री नहीं है। अगर रहती तो तीनों को उधारी में नहीं लेना पड़ता। नहीं, पार्टी बीजेपी कोई भी कैंडिडेट दे, हम लोग अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अब झारखंड में चुनाव होने वाला है और चुनाव में महिलाओं की क्या भागीदारी होगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ माझी हैं। और जाहिर सी बात है कि एक लंबा इनका राजनीतिक सफ़र है और आगे अभी इन्हें काफ़ी दूर तक जाना है। मैम, चुनाव को लेकर के महिलाओं के बारे में क्या सोचती हैं? क्या 33% जो आरक्षण पॉलिटिकल पार्टियों को देना चाहिए, उसको लेकर मन में क्या चलता है? देखिए, आरक्षण ज़रूरी है और हम लोगों ने इसके फेवर में ही बात की है, क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी पार्लियामेंट में आप देखेंगे 14% से ज़्यादा महिलाओं की संख्या नहीं है। तो पार्लियामेंट में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि निचले स्तर से ही महिलाओं की संख्या कम है। एक तो अभी हमारे यहाँ अच्छी बात है कि 50% आरक्षण होने की वजह से कई मुखिया बनी महिलाएं और जिला परिषद अध्यक्ष और सदस्य, और बहुत अच्छा उन्होंने काम भी किया। अब धीरे धीरे उन्हें एमएलए का टिकट मिल रहा है, फिर एमपी का टिकट मिल रहा है, फिर वो पार्लियामेंट में भी जाएंगी। तो आरक्षण होने से क्या होगा कि जहाँ पर महिलाओं को तवज्जो नहीं मिलता है, उनको टिकट नहीं मिलता है, उनकी तैयारी लोग करवाएंगे। होता क्या है ना कि पार्टी टिकट उसी को देती है जो जीत का भरोसा दिलाए। तो अब जब चुनाव का समय आता है, हर पार्टी चाहती है कि वो सीट वो जीत ले, तो ऐसे में वो कैंडिडेट ढूंढती है। तो ज़्यादातर पुरुषों की तैयारी महिलाओं से बेहतर बहुत ज़्यादा मैंने कई क्षेत्रों में देखा जाता है, क्योंकि उनके लिए बहुत आराम होता है, कहीं भी जाना, रात को लौटना, उनके पास साधन भी है, आवागमन की चीज़ें भी हैं, पैसे भी हैं। महिलाएं कहीं ना कहीं उस मामले में पिछड़ जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार वो उनकी तरह तैयारी पहले से नहीं की होती है, जिसलिए पार्टी भी उनको टिकट देने में कतराती है। अगर वो तैयारी करके रखे और पार्टी को लगे कि नहीं यही हमें जीत दिला सकती है तो निश्चित रूप से पार्टियां उनको टिकट देंगी। तो मुझे लगता है झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और घोषणाएं भी हो चुकी हैं। यदि हम इंडिया के दल की बात करें, जेएमएम की हम विशेष तौर से बात करें, तो जेएमएम में ऐसे कितने चेहरे हैं, महिलाएं जो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं और चुनाव जीत सकती हैं? महिलाएं तो बहुत हैं। अब तैयारी कितने लोगों ने की है ये अभी तत्काल बताना मुश्किल है, क्योंकि कई महिलाएं हैं जो जिला परिषद में चुनाव जीत चुकी हैं, अच्छा परिणाम ला चुकी हैं। लेकिन हर चुनाव का अपना समीकरण होता है, जैसे पार्षद चुनाव अलग है, एमएलए चुनाव अलग है, एमपी चुनाव अलग है। तो उनकी तैयारी अपने अपने क्षेत्र में कितनी है ये तो पार्टी हर जगह से जाँच कर रही है और उसमें से जिला कमेटी उनका नाम प्रस्तावित कर रही है। अगर जो भी महिला इस लायक होंगी कि जो पार्टी को जीत दिला सके तो पार्टी निश्चित रूप से उन्हें टिकट देगी। क्योंकि हमारे इस बार के जो हमारा मीटिंग हुआ था पार्टी का सोराय भवन में, उसमें माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस बात का उल्लेख किया है कि हम लोग महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा संख्या में लाने की कोशिश करेंगे, बूथ में भी और चुनाव में भी। तो तैयारी उनकी कितनी है इस पर डिपेंड करता है कि कोई भी पार्टी सीट निकालने के लिए लड़ती है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में महिलाएं पहले से ही बहुत तैयारी करें, जनसेवा करें। जनता के लिए काम करना ही सबसे अच्छा है। आप अपने अपने क्षेत्र में जनता के सुख दुख में साथ दीजिए, जनता आपको पसंद करेगी तो निश्चित रूप से आपको पार्टी भी चुनेगी। मैम, 2019 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें काफ़ी मतलब टफ फाइट था आपके बीच और सीपी सिंह के बीच। अब फिर एक बार चुनाव होने वाला है, कैसे देखते हैं रांची विधानसभा को? और आप तो लगातार पहले से काम कर रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का जो भी निर्देश होगा हम लोग उससे करेंगे। 2019 में मैं पार्टी के आदेशानुसार मैं चुनाव लड़ी थी और बहुत अच्छी फाइट दी थी, बात सही है। सिर्फ 5000 कुछ वोटों से मैं पीछे थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हम लोग सालों भर काम करते हैं, पार्टी भी काम करती है, हम लोग काम करते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी ने जितना काम किया है वो भी बहुत बड़ी बात है, जो एक मिसाल है। झारखंड के लिए अब तक किसी ने उतना काम नहीं किया जितना माननीय हेमंत सोरेन जी ने इतने कम समय में किया। और हम लोग भी 24 घंटा फील्ड में लगे रहते हैं, हर जाति
जाति धर्म के बीच, हर समाज के बीच, ऊंच नीच हर एक के बीच उनके सुख दुख में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पार्टी टिकट देगी तो मुझे जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से इस बार मिलेगा। मैम, ये खबर आ रही है कि बीजेपी यानी एनडीए फोल्डर से यहाँ चेहरा जो है बीजेपी बदल सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि सीपी सिंह को इस बार पार्टी टिकट शायद संभव, मतलब उम्मीद ये हो रहा है कि हो सकता है नहीं भी मिले। ये तमाम चीज़ें संभावना पे है। तो इस फाइट को कैसे देखते हैं? देखिए वो भाजपा का मामला है, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। कोई भी आ जाए, हम लोग अपनी तैयारी हम लोग की पूरी है और जनता का आशीर्वाद है, माननीय हेमंत सोरेन जी का काम है, पार्टी का काम है। तो और गठबंधन भी हमारे साथ है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। पार्टी बीजेपी कोई भी कैंडिडेट दे, हम लोग अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन पिछले चुनाव में भी देखेंगे तो जेएमएम ने महिलाओं को काफ़ी कम टिकट दिया था, जो कि मैक्सिमम होना चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार ज़्यादा महिलाओं को टिकट मिले। ये तो आला कमान पर है, आला कमान को जिनमें संभावना नज़र आएगी उन्हें टिकट देंगे। आप अगर इस तरह की बात करें तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भाजपा अपने आप को दुनिया की का सबसे बड़ा पार्टी कहता है ना, और कहते हैं सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता उनके पास है, महिलाएं भी बहुत हैं। तो झारखंड में अभी एमपी चुनाव हुआ था तो भाजपा ने 3 महिलाओं को टिकट दिया एमपी चुनाव में। एक महिला को कांग्रेस से लेकर दिया, एक महिला को जेएमएम से लेकर दिया और एक महिला को राजद से लेकर दिया। तो तीनों गठबंधन की महिलाओं को उन्होंने अब चुनाव लड़ाने के लिए लिया। इसका मतलब भाजपा के पास महिला नेत्री नहीं है। अगर रहती तो तीनों को उधारी में नहीं लेना पड़ता। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिनको टिकट देंगे हम लोग उधारी में नहीं ला के देंगे। जो हमारे पार्टी की जो रहेंगी, पार्टी के लिए काम की होंगी, ऐसे लोगों को ही माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोग चुनेंगे और उन्हें टिकट देंगे। ये चुनावी मैनिफेस्टो में महिलाओं को लेकर क्या सोचती हैं, क्या किन किन चीज़ों का समावेश हो? देखिए महिलाओं के लिए तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इसके पहले जब भाजपा का कार्यकाल था तो वहाँ डबल इंजन की सरकार थी। कई मुख्यमंत्री थे उनके, लगभग 17-18 साल उन्होंने यहाँ पर भाजपा का कार्यकाल था। और डबल इंजन की सरकार होने के कारण मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, मेयर, डिप्टी मेयर देखा जाए तो वो सारे लोग उनके थे। एक सीधा सा सवाल है कि अभी जो विधानसभा के चुनाव होंगे और जो मैनिफेस्टो होगा, जेएमएम का मैनिफेस्टो होगा या घटक दल का मैनिफेस्टो होगा, और जेएमएम के मैनिफेस्टो में महिलाओं को लेकर किन चीज़ों का समावेश होने जा रहा है? महिलाओं को लेकर समावेश, देखिए वो तो मैनिफेस्टो आने पर ही पता चलेगा कि क्या क्या शामिल उसमें चीज़ होना चाहिए। जी देखिए, उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया भी है और सोचा भी है। इसके पहले की जो सरकार थी भाजपा की, जिसमें डबल इंजन की सरकार थी, उसमें लगभग उन्होंने 17-18 साल झारखंड में शासन किया। कई मुख्यमंत्री हुए उनके, भाजपा के भी। लेकिन महिला तस्करी चरम पे थी उस समय। आपको पता होगा पन्नालाल जैसे तस्कर जिन्होंने 15,000 लड़कियों की लगभग तस्करी की थी। अब वैसे बहुत सारे तस्कर यहाँ पैदा हुए थे। प्लेसमेंट एजेंसियाँ बनी थी खूंटी, गुमला, सिमडेगा वगैरह में, और दिल्ली में भी प्लेसमेंट एजेंसियाँ थी जहाँ पर महिलाओं को यहाँ पर नौकरी देने का झांसा देकर ले जाया जाता था। रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप में आप देखेंगे झुंड के झुंड महिलाएं बरामद होती थी दलालों के साथ, जो नौकरी का नाम से वो ले जाते थे। तो वहाँ जाके उनका तरह तरह से शोषण होता था। हम लोग वीमेंस कमीशन में भी देखे हैं कितनी महिला, और मानव तस्करी में तो झारखंड बदनाम रहा था। माननीय हेमंत सोरेन जी आने के बाद बोले कि हम इनको बाहर छोटे छोटे रकम के लिए, तो छोटी छोटी नौकरी के लिए नहीं जाने देंगे। हम उनको अपने यहाँ रोजगार देंगे, सम्मानजनक रोजगार, शिक्षा देंगे और उनको इस तरह की सहूलियत देंगे कि उन्हें इनके चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। और इसी के तहत उन्होंने मैया सम्मान योजना और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की, उनको जस्ट सपोर्ट देने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट वगैरह जो एसएचजी ग्रुप को दिलवाते हैं, सब्सिडी में लोन देते हैं, उनसे सामान बनवा के मार्केटिंग की व्यवस्था करते हैं। मार्केटिंग की व्यवस्था करने के लिए पलाश ब्रांड दिया उन्होंने सरकारी, कि लोग उसको खरीद सके। उसका बाहर अब देखते हैं कितने दिल्ली वगैरह में जो फेयर होता है उसमें वो सब चीज़ें बिकती हैं, बाहर भी पोर्टल वगैरह है। तो और इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं, मैं नाम क्या गिनाऊं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, पोटो खेल योजना, और ऐसी बहुत सारी योजना लॉन्च करके उनको सशक्त करने का तो काम किया है सरकारी स्तर पर। अब वो पार्टी के स्तर पर भी चाहते हैं कि वो महिलाएं जो सिर्फ धरना प्रदर्शन रैली में शिरकत करती रही है पिछले सरकारों में, उनको चुनाव लड़ा के
उनको सामने लाया जाए। 50% आरक्षण होने की वजह से बहुत सारी महिलाएं जिला परिषद में फिर मुखिया चुनाव वगैरह जीत कर आई हैं। मैम एक सवाल है कि अब बीजेपी लगातार हमलावर है हेमंत सरकार पे, मतलब अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन भी दे करके ये बताने की कोशिश है कि आप लोगों ने जो वादा किया वो पूरा आप लोगों ने नहीं किया। और एक सवाल उसमें ये भी है कि महिला आयोग की जो अध्यक्षा होना चाहिए वो पद खाली भी रहा। देखिए उसके बारे में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो वादे किए थे भाजपा ने 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में देने का, वो नहीं दे पाए। बल्कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था मैया सम्मान का, तो वो कर दिया उन्होंने, सबके अकाउंट में पैसे भी चले गए। उसी तरह से भाजपा ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो नहीं दे पाए। वो 10 साल पहले ही मोदी जी बोले थे। और फिर यहाँ पे लेकिन इतने लोगों को रोजगार, आपने देखा कितने कार्यक्रम हुए, उसमें रोजगार दिया गया। ईडी सीबीआई से तंग करा के बिना किसी सबूत के जेल में रख के उनको बार बार तंग किया गया। वो जब आए तो यहाँ पर कोविड आ गया था, 2 साल 2.5 साल तो कोविड के कारण बर्बाद हुआ। बाकी के कार्यकाल में सबको तंग किया जा रहा था बीजेपी द्वारा, और उसके कारण काम बाधित हुआ। इसके बावजूद इतना काम उन्होंने कर दिया कि अब बीजेपी डर रही है उनसे। तमाम बाहर से मुख्यमंत्री और यहाँ के तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को लगा दिया गया है उनके खिलाफ प्रचार में। तो वो डरी हुई है, तभी तो ये सब कर रही है। और अपनी कुछ हवाई योजनाओं के बारे में कह रही है कि ये लाएंगे वो लाएंगे। तो आप पूरी तरह से तैयार है माननीय मंत्री। कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा इसकी घोषणा कब होगी, और क्या रांची की जनता आपको जेएमएम के प्रत्याशी के तौर पे रांची विधानसभा से देखेगी? ये देखिए माननीय हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष और पार्टी ही तय करेगी कि मुझे क्या करना है। अगर पार्टी का आदेश होगा तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगी और झारखंड के लिए और हमारे राज्य के लिए काम करूंगी। और देखिए ये हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ माझी हैं, और जाहिर सी बात है कि 2019 का जो विधानसभा का चुनाव था काफ़ी रोमांचक था। उसमें भले वो हार गई थी, लेकिन इस बार इनकी तैयारी बेहतर है। और राज्य सरकार जिस तरह से काम की है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच वो जाएंगी। और यदि इन्हें टिकट रांची से मिलता है तो ये पहले से ही अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है जो भी महिला उम्मीदवार होंगी जो चुनाव जीत सकती हैं, वैसे लोगों को पार्टी टिकट दे सकती है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।